पाकिस्तान से पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस लेने का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तानी मौकिफ के हम। जम्मू में इंतहा पसंद आपे से बाहर, मुसलमानों की 80 गाड़ियां जला दी गईं। इमलाक पर भी हमले। भारत की सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। हमला अवामी जज्बात को कुचलने का नतीजा करार। शहबाज शरीफ को पीएसी से हटाने पर कभी संजीदगी से गौर ही नहीं हुआ। नईमुल हक की गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की कल शाम पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मेहमान को निशाने पाकिस्तान देने का फैसला। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान। हुकूमत का अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में मदऊ न करने का फैसला। माजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा तकरीब में शरीक होते थे। बीमार नवाज शरीफ लाहौर के जिना अस्पताल में मुंतकिल। पसंद न आने पर साबिक वज़ीर आज़म का कमरा तब्दील। मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयना करेगा। ज़ाती मौलिज की भी जल्द डॉक्टर से जल्द मुलाकात मुतवक्किल। शहबाज शरीफ के जमानती मचल के मंसूर। एहतसाब अदालत ने रोककार जारी कर दी। कुछ देर में रिहाई का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर का वालिदा और भाई से मुलाकात का प्लान। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एक ही मामले पर 2 इदारों का तहकीकात करना कवानीन की खिलाफ वर्जी। FIA को तफ्तीश से रोकने की इस्तदा। अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। गिरफ्तार ऑफशोर कंपनीज मामले में किया तहकीकात। आमदन से जायद असासा केस में की जा रही हैं। PTI रहनुमा के वकील का एहतसाब अदालत में मौक़िफ़। नैब इंक्वायरी पर चौधरी बरादरान का रद्द अमल। नैब हुकाम को पेरिस जाने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट देने की पेशकश। सिर्फ रिकॉर्ड के मुताबिक जायदाद की निशानदही करें। तफसील में जाए बगैर सब कुछ इदारे को दे देंगे। काफ लीग के रहनुमाओं का बयान। वज़ीर आज़म की पेशावर आमद। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात। कबायली अजला में सेहत कार्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। काला जादू, कमरे से हड्डियों की बू। फयाजुल हसन चौहान परेशान। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर अवाम की तनकीद। शहरियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए बाबा वो बंगाली को बुला ले। किसी वक्त बिल्लियाँ भी छोड़ जाती हैं हड्डियाँ। आप ऐसे करें, किसी सनासी को बुलाएं, जादूगर को बुलाएं, आप दिखाएं। हो सकता है कि जो जादू टोना वो खुद करते हैं उन पे उल्टा होना शुरू हो गया है और उनको अपनी जो मछली खाई हुई है ना उसकी हड्डियाँ जो है ना वो जादू टोने की हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। फयाजुल हसन चौहान ने जो हड्डी देखी, क्या उन्होंने इसका जायका महसूस करके उसका अंदाज़ा किया है ये जादू की है या किसी और मकसद के लिए है? फयाजुल हसन चौहान की तशवीश आज सियासी कारकुनों के लिए बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। हड्डियां मिलने के बयान पर जियालों को फिक्र लग गई। बेनिफिशरी कौन था? लगता है वजीर इत्तलात पंजाब पर असर हो गया। मुल्क में पहले ही जादू टूने से हुकूमत चलाई जा रही है। हसन मुर्तजा का तंज। मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी को सियासी जमात ने पैसे देकर कत्ल कराया। लियारी गैंग वॉर की 11 रुकनी टीम मुलव्विस निकली। 5 अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 2 टारगेट किलर ईरान फरार। इरशाद रांझानी कत्ल केस तफ्तीशी अफसर ATC में पेश।
पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे को गैर कानूनी करार दे दिया। FIR दर्ज करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जज के रिमार्क। अतालवी निजात सना चीमा की गुजरात में मौत का केस। सेशन अदालत में गैरत के नाम पर कत्ल का सबूत न मिल सका। मुलजिम वालिद, चचा और भाई बरी। सानेहा साहिवाल डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की डिस्क में तब्दीली का इंकशाफ। फोरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट भिजवा दी। अफसरान और अहलकारों का झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कराने की तजवीज़। इनको जान की हिफाजत करनी नहीं आती, इनको सिर्फ पैसे से काम है। ये गवर्नमेंट का मसला है ना, आवाम का तो नहीं है ना। आवाम का क्या कसूर, जो भी आती है यहाँ परेशान होके जाती है। आज कितने दिनों से इनकी स्ट्राइक चल रही है। तब्दीली ना तो यही किया, हमारे साथ ही तब्दीली कर दी। हम तो गरीब लोग हैं भाई। मसीहाओं को सिसकते तड़पते मरीजों पर तरस ना आया। सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। अस्पतालों की OPDs बंद। तड़पते अफराद के लवाहिकीन का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पिम्स अस्पताल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का फैसला नामंजूर। मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आए। कल से 2 घंटे के लिए रोजाना OPD बंद रखने का ऐलान। वाले खुदकुश हमले के बाद भारतीय इंतहा पसंद अब आपे से बाहर हो गए हैं। जम्मू में गुजरनगर में मुसलमानों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। 80 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जबकि 8 को नजरे आतिश कर दिया गया है। जी हां, मकबूजा वादी में पुलवामा में खुदकुश हमले के बाद भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ किया क्या जाए। जम्मू में गुजरनगर में मुसलमानों की गाड़ियां जलाने लगे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। 80 गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, जबकि 8 को नजरे आतिश कर दिया गया है। यूं दिखाई दे रहा है कि इस हमले के बाद भारतीय फोर्सेस को अब लाइसेंस मिल गया है मुसलमानों का कत्लेआम करने का। पहले ही जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जा रही थी मकबूजा कश्मीर में, और अब ये लोग आपे से बाहर हो गए हैं। और जब कुछ समझ नहीं आया तो गाड़ियां जलाना शुरू कर दी हैं। 80 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया, जबकि 8 को नजरे आतिश किया गया है। जी हाँ, इन इंतहा पसंदों पर भारतीय फौज ने अपना दस्ते शफकत दराज कर दिया है और इस तरह से फौज की मुकम्मल हिमायत के साथ ये इंतहा पसंद आपे से बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। जम्मू में गुजरनगर में मुसलमानों की गाड़ियां जलाई गई हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया है। पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले का यह रद्द अमल है जो कि इस वक्त मकबूजा वादी में देखने को मिल रहा है। ये तो उसी के मुस्ताक है, करे कोई भरे कोई। मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है। इंतहा पसंदों को लाइसेंस दे दिया गया है दहशतगर्दी करने का, और इस वक्त भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जम्मू में गुजरनगर में मुसलमानों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं और ऐसे में मुसलमान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इमलाक को नजरे आतिश किया जा रहा है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है फौज की मुकम्मल आशीर्वाद के साथ। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा और बड़े मुआहदे भारत के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। पुलवामा हमले का इल्जाम अब पाकिस्तान पर धरना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमसाया मुल्क ऐसे वाकयात से भारत को तबाह नहीं कर सकता। जबकि अरुण जेटली ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। गुजरात के कसाई मोदी ने वादी में भारतीय फौज को कत्लेआम की खुली छुट्टी दे दी। लेकिन दूसरी जानिब साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जिसने भी ये किया है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय मीडिया की इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश पर यह भी वाजे कर दिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। निंदनीय, इट इज अ कावर्डली एक्ट। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। आतंकवाद का ना कोई मजहब ਹੁੰਦਾ, ना कोई जात ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ना कोई पार्टी ਹੁੰਦੀ है, ना कोई देश ਹੁੰਦਾ है।
उधर पुलवामा में फौजी काफिले पर हमले के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। बगैर तफ्तीश के हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को बिला वजह दफ्तर खारजा तलब कर लिया। जैसा कि भारत में मक्खी भी मर जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान से गए हुए गुबारों और कबूतरों से डरने वाली कौम अब इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पर। पुलवामा में फौजी काफिले पर हमले के बाद भारत अब बौखलाहट का शिकार हो गया है। बगैर सोचे समझे, बगैर तफ्तीश के हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया है, जैसा कि रिवायत रही है ये भारत की हमेशा से। अब भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को बिला वजह दफ्तर खारजा तलब कर लिया है।